कहानी की शुरुआत होती है 1895 से, जहां में दिखाया जाता है खूंखार ड्रैकुला। खैर खूंखार ना सही, मगर ड्रैकुला तो है। इसको ड्रैक के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया में इसकी बेटी के सिवा इसका कोई भी नहीं है। दरअसल वैम्पायरों से नफरत करने वाले लोगों ने इसकी बीवी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ड्रैक अपनी बेटी, जिसका नाम मैविस है, उसको लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गया है। वो अपनी बेटी को इंसानों से दूर रखने के लिए एक होटल बनवा रहा है, और इसी दौरान मैविस धीरे धीरे बड़ी हो रही है और आखिरकार होटल बनकर तैयार हो जाता है, होटल ट्रांसल्वेनिया। और यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही आना अलाउड है। सालों बीत जाते हैं और कहानी प्रेजेंट में आती है, और हम देखते हैं कि होटल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए हुए हैं। ड्रैक सब मॉन्स्टर्स को अपनी बेटी के कल होने वाले ग्रैंड बर्थडे में इनवाइट करता है। और आइए मिलते हैं इनसे। यह है ड्रैक की लाडली बेटी मैविस, जो कि 118 साल की हो चुकी है। खैर वो जो भी हो, मैविस अपने डैड से थोड़ी सी नाराज है, क्योंकि ड्रैक ने मैविस से वादा किया था जब वो 118 साल की हो जाएगी तब वो पूरी दुनिया घूम सकती है। ड्रैक घूमने की परमिशन तो दे देता है, मगर यहाँ से थोड़ी दूर इंसानों का गांव है, सिर्फ वहीं तक, वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए। मैविस बहुत खुश तो नहीं होती, पर फिर भी कम से कम वो यहाँ से बाहर तो निकल सकेगी। मैविस अपने डैड से मिलकर वहां से उड़कर चली जाती है, मगर ड्रैक मैविस का चुपचाप पीछा करता है। मैविस इंसानों के गांव में आती है, मगर तभी सारे इंसान मैविस को जलाने के लिए आ जाते हैं। मैविस डर कर वहां से चली जाती है, मगर ये कोई गांव नहीं था, ये सब ड्रैक का ही प्लान था। ये सारे मॉन्स्टर्स हैं जो इंसान बने हुए थे। देखा, ये ऐसे उल्टे सीधे काम करता है मैविस को इंसानों से दूर रखने के लिए। ड्रैक होटल में वापस आता है और मैविस से मिलता है। अब मैविस को इंसानों से चिढ़ हो गई है, यानी कि ड्रैक का प्लान कामयाब हुआ। ड्रैक मैविस को तैयार होकर नीचे आने के लिए बोलता है, और नीचे ड्रैक अपने होटल में एक इंसान को देखता है और उसे अपने होटल से बाहर निकालता है। ये लड़का जोनाथन है। दरअसल जोनाथन ने लोगों से भूतिया जंगल की कहानियां सुनी थी और ये जंगल देखने के लिए निकल पड़ा। भूतिया जंगल देखने की बात तो ऐसे कह रहा है जैसे ये आईफल टावर देखने निकला हो। इसकी और ड्रैकुला की जोड़ी बिल्कुल सही है, ये दोनों दिमाग से हिले हुए हैं। उसके बाद इसे कुछ मॉन्स्टर्स दिखे और ये उनका पीछा करते करते इस होटल तक आ गया। इसका दिमाग सच में हिला हुआ है। जोनाथन को कोई देख ना ले, इसलिए ड्रैक उसे एक कमरे में ले आता है और ये जोनाथन को एक मॉन्स्टर का रूप दे देता है। कहने को ये ड्रैकुला है, ये चाहता तो इसको मार भी सकता था, मगर ये ऐसे ही उल्टे सीधे काम करता है, इसकी बस की कुछ नहीं है। जोनाथन और ड्रैक बाहर आते हैं। जोनाथन को लग रहा था यहाँ कोई पार्टी चल रही है और इन्होंने मॉन्स्टर्स के कॉस्ट्यूम डाल रखे हैं, मगर इसे समझ में आ गया ये सच में मॉन्स्टर्स है। जोनाथन बुरी तरह डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तभी वो टकराता है मैविस से, और तभी बीच में ड्रैक आ जाता है और जोनाथन को पता चलता है कि ये दोनों सच में ड्रैकुला है। देखा कितना समझदार है ये। ड्रैक उसे वहां से निकाल कर एक कमरे में लेकर आता है और वो जोनाथन को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर मैविस आ जाती है और वो देखती है कि ये जोनाथन को बाहर निकाल रहे हैं। मगर ड्रैक कोई ना कोई बहाना बना देता है और जोनाथन को कहता है कि मैविस को मत बताना कि तुम एक इंसान हो, और एक किसी तरह मैविस को नीचे पार्टी में भेज देता है। और ड्रैक एक सीक्रेट टनल से जोनाथन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर यहाँ इतने सारे रास्ते हैं जिसे देखकर ड्रैक कंफ्यूज हो जाता है। उसे नहीं पता कि कौन सा रास्ता बाहर निकलता है। ये ड्रैकुला के नाम पे धब्बा है, और ये गलती से दोबारा से जोनाथन को पार्टी में ले आता है। इसको किसने ड्रैकुला बनाया यार। और यहाँ पर मैविस एक बार फिर से जोनाथन से मिलती है। मैविस इससे इसका नाम पूछती है। ये पहले अपना नाम फ्रैंकस्टाइन बताता है। मैविस कहते हैं कि झूठ, वो तो मेरे अंकल है, वो सामने खड़े हैं। जोनाथन कहता है मेरा नाम जोनी स्टैन है, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। मगर फ्रैंकस्टाइन कहता है मेरा तो कोई कजन है ही नहीं। इस पर ड्रैक कहता है कि नहीं फ्रैंकस्टाइन तुम्हारा भाई है चचेरा, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। इसको इस बात पे फ्रैंकस्टाइन यकीन कर लेता है, जबकि उसका कोई भाई है भी नहीं। ऐसे काम करता है ड्रैक। खैर जोनी पार्टी में गाना सुनाता है, जिससे मैविस और बाकी के सारे लोग खुश हो जाते हैं और कल होने वाली पार्टी में उसे इनवाइट करते हैं, जिस पर ड्रैक का दिमाग घूम जाता है और वो जोनी को होटल के बाहर लेकर आता है और कहता है तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, ये तो मेरी समझदारी थी जो मैंने सब कुछ संभाल लिया। तुम इंसान हो, अगर ये किसी को पता चल गया तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। इस पर जोनी कहता है तुम मुझसे चलते हो क्योंकि मेरे पास स्टाइल है, सब मुझे पसंद करते हैं, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये बात सुनकर ड्रैक का दिमाग घूम जाता है और वो जोनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और कहता है बोल जाओ तुम कभी इस होटल में आए थे, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुम्हें मार दूं। मगर जोनी को कुछ नहीं होता। जोनी कहता है मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं, शायद इसीलिए तुम्हारा जादू काम नहीं किया। वो उसे लेंस निकाल कर दिखाने लगता है। इस पर ड्रैक कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे उल्टी आ जाएगी। और कहने को ये ड्रैकुला है। ऐसी बातें करता है और ड्रैक उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है
और जॉनी यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वहां पर मैविस आ जाती है और जॉनी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और उसे होटल के ऊपर लेकर आती है। और जॉनी उसे बताता है कि वो कहाँ कहाँ घूमा है। मैविस जॉनी से बहुत इंस्पायर होती है क्योंकि वो भी दुनिया घूमना चाहती है, मगर वो कभी जा ही नहीं सकी, या फिर ऐसा कह लो कि ड्रैक ने कभी उसे जाने ही नहीं दिया। और जॉनी उसे उगते हुए सूरज की खूबसूरती दिखाता है जो पहले कभी मैविस ने नहीं देखी थी। और तभी गलती से जॉनी सीधा नीचे गिरता है जहाँ ड्रैक अपने दोस्तों के साथ सोना बात ले रहा होता है। ड्रैक की शक्ल देखने वाली है। वो जॉनी को बहुत डांटता है और कहता है, मैंने आज तक तेरे जैसा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं देखा। पता नहीं कहां से आ गया मेरी जिंदगी में, दही बना के रखा है मेरी जिंदगी का तूने। और ड्रैक रूम की टेबल्स को अपनी अपनी जगह सेट करने लगता है। जॉनी उड़ती हुई टेबल देखता है और उस पर चढ़ जाता है और टेबल को उड़ाने लगता है और खेलने लगता है। ये देख के ड्रैक का मन भी करता है कि मैं भी जॉनी के साथ खेलूं। ये कलंक है ड्रैकुला के नाम में। वो भी जॉनी के साथ उड़कर खेलने लगता है। पहली बार ड्रैक ने इतना फन किया होगा। वो जॉनी को पसंद करने लगा है क्योंकि ये दोनों दिमाग से पैदल है और इनको एक दूसरे के साथ बहुत पसंद आ रहा है। मगर वो देखता है कि जॉनी पता नहीं कहाँ चला गया और वो समझ जाता है कि उसका शेफ उसको पकाने के लिए ले गया होगा। ड्रैक उसे ढूंढने के लिए उसके साथियों को उसके पीछे भेज देता है। वो सब उसको ढूंढ लेते हैं मगर ये उनसे बचकर भागता है। और यहाँ पर ड्रैक मैविस को समझा रहा है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम प्यार का मतलब नहीं जानती, क्योंकि मैविस को ज्यादा ही जॉनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। तभी ड्रैक को पता चलता है कि शेफ किचन तक पहुंच चुका है। ड्रैक किचन की तरफ भागता है और यहाँ पर ही जॉनी को पका रहा होता है, मगर ड्रैक उसे बचा लेता है। और ड्रैक जॉनी को एक रूम में लेकर आता है और जॉनी यहाँ पर एक लेडी की पेंटिंग देखता है और ड्रैक को कहता है कि मैंने इनकी पेंटिंग को एक किले में देखा था और लोग इनको लेजेंड मानते हैं। ड्रैक कहता है, क्या कहा तुमने, लेजेंड? और जॉनी कहता है, इनका नाम लेडी लुबो है। कहानी ऐसी है कि लेडी लुबो किसी से मिली और उन्हें प्यार हुआ और उन दोनों ने एक किले में शादी कर ली। उन्हीं की एक बच्ची हुई, मगर एक दिन कैसल में आग लग गई और दोनों जलकर राख हो गए। ड्रैक कहता है ये कहानी गलत है, उस रात सिर्फ मेरी बीवी की मौत हुई थी। और ड्रैक उसे पूरी पेंटिंग दिखाता है और कहता है, तुम इंसानों ने उसको मुझसे छीन लिया, असली शैतान हम नहीं तुम इंसान हो। ये होटल मैंने उसी की याद में बनाया है ताकि मेरी बच्ची सेफ रह सके, मगर अब मैविस तुमसे प्यार करने लगी है। तुम अच्छे इंसान हो, मगर क्या इंसान हमें कभी अपना सकते हैं? जॉनी कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, इंसानों ने आपके साथ बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मैं किसी को यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मगर ड्रैक कहता है कि मैं मैविस को उसके बर्थडे वाले दिन उदास नहीं देख सकता, तुम आज यहाँ रुक जाओ और पार्टी के बाद चुपचाप यहाँ से चले जाना। मगर ड्रैक जॉनी को सच में पसंद करने लगा है। पार्टी शुरू हो चुकी है और जॉनी ने मैविस के लिए एक लाइटिंग से पूरी दुनिया बनाई है, क्योंकि मैविस ने कभी ये सब नहीं देखा। ये मैविस के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा है। और ये देखो ड्रैक का डांस फनी ड्रैकुला। और यहाँ पे मैविस जॉनी को किस करती है और ड्रैक देख लेता है और वो जॉनी को डांटता है और कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना, मना किया था ना उल्टी सीधी हरकतें करने से। तुझे इतना कुछ समझाने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, क्योंकि तू एक बेवकूफ इंसान है। मैविस जॉनी के लिए ड्रैक से लड़ती है और लड़ाई में मैविस को पता चलता है कि इंसानों का वो नकली गांव ड्रैक ने ही बनाया था। मैविस ड्रैक से नाराज हो जाती है और शेफ भी सबको बता देता है कि ड्रैक होटल में इंसान को लाया है। सब डर जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि जॉनी इंसान है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। मगर मैविस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जॉनी के साथ ही रहना चाहती है। मगर जॉनी ड्रैक के लिए मैविस का दिल तोड़ देता है। वो कहता है, मैं किसी मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकता और मुझे मॉन्स्टर से नफरत है। और वो होटल के बाहर चला जाता है और मैविस अपने डैड को इस सब का जिम्मेदार मानती है और सब उसका होटल को छोड़कर जाने लगते हैं। ड्रैक मैविस के कमरे में आता है, मगर वो कमरे में नहीं होती। वो बाहर आकर देखता है वो होटल के ऊपर उदास बैठी है और वो ड्रैक से अपनी यादें मिटाने को बोलती है, मगर ड्रैक ऐसा नहीं करता। वो कहता है, भूल जाओ जॉनी को, तुम्हें कोई अच्छा मॉन्स्टर मिल जाएगा। तभी मैविस ड्रैक को अपनी माँ का दिया तोहफा दिखाती है, जो उसने मैविस के 118वें जन्मदिन के लिए रखा था, जिसमें मैविस के मॉम डैड की लव स्टोरी लिखी होती है। और इस कहानी में एक खास लाइन ये थी कि सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है और तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। जिसे पढ़कर ड्रैक इमोशनल हो जाता है और मैविस कहती है कि मुझे भी सच्चा प्यार हुआ है जॉनी से, मगर उसे मुझसे प्यार नहीं है। मुबारक हो डैड, मेरे सारे सपने टूट गए, अब मैं इस किले से कभी बाहर नहीं जाऊंगी। और यहाँ सब अपने अपने बिल पे कर जाने वाले हैं। ड्रैक उन्हें रोकता है और जॉनी को ढूंढने के लिए उनकी मदद मांगता है और इन्हें भी जॉनी बहुत पसंद था, इसलिए ये सब जॉनी को ढूंढने निकल जाते हैं और वो इंसानों के शहर आते हैं जहाँ मॉन्स्टर फेस्टिवल चल रहा है। सबने मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम डाल रखा है
और इन्हें पता चलता है कि ये गलत थे। इंसान इनसे नफरत नहीं करते, इनसे लव करते हैं। सब मॉन्स्टर यहीं पर रुक जाते हैं इंसानों के साथ एंजॉय करने के लिए। ड्रैक अकेला ही जोनी को लेने आगे जाता है और जोनी फ्लाइट में है और वो वापस अपने घर जा रहा है। ड्रैक बैट का रूप लेता है और प्लेन का पीछा करता है, मगर धूप निकली हुई है जिसके कारण वो जल रहा है। बड़ी मुश्किल से उसे जोनी मिलता है, मगर जोनी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। ड्रैक पायलट को हिप्नोटाइज करता है और उसके थ्रू जोनी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो पायलट को प्लेन वापस मोड़ने को कहता है और ड्रैक मैविस को तोहफे में जोनी देता है और साथ में जोनी के साथ पैराडाइज जाने की परमिशन भी, जहां मैविस हमेशा से जाना चाहती थी। और ये सब एक साथ खुशी मनाते हैं। सब ठीक हो गया है और यही होता है इस कहानी का अंत।